हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाओ जिससे कि मान लीजिए 1 महीने आपके एग्जाम के, ठीक है, तो 22 दिसंबर को आप दोगे एआईबी का एग्जाम, एआईबी 19 का। तो लगभग मान के चलिए कि अभी 1 महीना हाथ में है, ठीक है, लगभग 1 महीना हाथ में है। ऐसे तो ये वीडियो मैं 22 तारीख को बनाने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मैं वीडियो आज बना रही हूँ, ठीक है। तो लगभग मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि 1 महीने की जब समय हमारे हाथ में रहता है, 1 महीने का समय जब वक्त हमारे पास रहता है, तो उस बीच हम एआईबी के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। कई लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि मैम कौन से बैरेट खरीदने हैं, पीवाईक्यूज के लिए कौन से बुक अच्छे रहेंगे, कौन से ब्रांड के। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और वीडियो को देखिएगा एंड तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी आपको कहती हूँ। तो कई लोगों का ये सवाल था पहले बैरेट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि जो बैरेट है, ठीक है, पहले मुझे लगता था कि यूनिवर्सल का बैरेट अच्छा है या फिर लॉमेंस का अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने कमर्शियल का बैरेट जब मैंने यूज किया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कमर्शियल का बैरेट जब मैंने यूज किया, खुद मैंने पढ़ा उसको, ठीक है, उसमें सारे लेटेस्ट अमेंडमेंट दिए हुए हैं, जितने इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे उसमें हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कमर्शियल का ही बैरेट ले, ठीक है। और पीवाईक्यूज का भी आपको बुक मिल जाएगा, उसमें अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, लेटेस्ट जजमेंट हो गया, लेटेस्ट जो भी आपको, वो सारा आपको मिलेगा कमर्शियल बैरेट में। तो आई सजेस्ट यू ऑल टू परचेज द बैरेट ऑफ ओनली कमर्शियल ब्रांड, ठीक है। आप सिर्फ कमर्शियल ब्रांड का बैरेट खरीदिए, आप खरीद के देखिए, आप पढ़ के देखिए, आपको वो बुक बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा समय नहीं है हमारे हाथ में, 1 महीने बाद आपका एग्जाम है। तो अभी तक जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया है, आप प्लीज ऑर्डर करिए कमर्शियल के बैरेट को, ठीक है। कैसे ऑर्डर करना है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा अगर आप उस बैरेट को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट सारे हैं जो कि न्यू क्रिमिनल लॉस को कवर करते हैं, जैसे कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और की भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो ये बैरेट मुझे लगता है ये बेस्ट होगा अगर आप पीआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और भी इस बैरेट से जुड़ी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो देखिए, आपको किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू करें, है ना, कहाँ से शुरू करें, हम क्या पढ़े। तो बेस्ट, जैसे कि बेस्ट अगर आप मटेरियल लोगे तभी आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे। तो बेस्ट बैरेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि कमर्शियल का बैरेट है, ये एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। मान लीजिए आपने पहली बार एआईबी के लिए सुना, एआईबी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो एआईबी को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में जब भी आप मतलब सुनते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो यही आता होगा आपके दिमाग में, है ना, कि ये एक लॉ बेस्ड एग्जाम है जो कि एलएलबी पास्ड आउट कैंडिडेट्स लोग देते हैं। क्यों देते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर पाए और उन्हें सीओपी अवेलेबल हो। ये तो आपने समझ लिया एआईबी के लिए। अब मान लीजिए आपको एआईबी का एग्जाम देना है तो आप सबसे पहले गूगल करोगे, उसके सिलेबस को चेक करोगे, है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एआईबी के बारे में पूरा जानना है कि एआईबी में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है, इसके पास मार्क कितने हैं, कितना समय आपको मिलता है पेपर देने का। तो आप पहले, सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि जब भी आप कुछ प्रिपेयर करने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट के बारे में आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। पहली बात तो ये, तो भाई पहले आपने जान लिया एआईबी के बारे में, ठीक है। तो अब 1 महीना का टाइम में आप सबसे पहले क्या करोगे, आपने जान लिया आपको एआईबी का एग्जाम देना है, उसके बाद आप चेक करोगे सिलेबस, है ना। आप नेट में जाके सिलेबस चेक करोगे कि हाँ भाई इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो सिलेबस आप चेक करोगे, आपको सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालना है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आप जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो ना, आप अपने टेबल पे, डेस्क पे आप उसको अच्छे से रख लो, ठीक है। तो सिलेबस के बाद आपका आएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सिलेबस तो आपको पता चल गया भाई कि आपको ये पढ़ना है, जैसे कि फलाना चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस के बाद आपके मन में क्या आएगा, सिलेबस के बाद देखिए आपके मन में आएगा बैरेट के बारे में कुछ जानना है, ठीक है, कि कौन सा बुक लेके जाना है। तो बेस्ट बैरेट होगा तभी तो आप एग्जाम दे पाओगे ना। तो जो कमर्शियल का बैरेट है ये एकदम बेस्ट बैरेट है, तो आपको ये बैरेट आपको खरीद लेना है जल्दी से, ठीक है। तो ये बैरेट हो गया। बैरेट के बाद आपको टारगेट करना है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट आपको टारगेट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप सिलेबस लेकर बैठ गए, तो आप सिलेबस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे हाई वेटेज वाला जो सिलेबस है, ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में से पूरे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है आपका आईपीसी प्लस बीएनएस 8 मार्क्स, सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस 10 मार्क्स, सीपीसी 10 मार्क्स, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स, फैमिली लॉ 8 मार्क्स। फिर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है पीआईएल में, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, तो अभी आपका पीआईएल का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है एडीआर, आर्बिट्रेशन एक्ट और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम जो भी है। फिर आता है प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो ये कुछ मेजर सब्जेक्ट है, हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है जो आपको सिलेबस में से टारगेट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भाई आपको क्या पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ोगे आप, फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, रिट्स पढ़ोगे, कितने तरह के रिट्स होते हैं, 5 तरह के रिट्स होते हैं, ठीक है। फिर आप डीपीएसपी पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब आप पढ़ोगे, ठीक है। लेटेस्ट आप जजमेंट पढ़ोगे। लेटेस्ट जजमेंट भाई कहाँ से पढ़े हम, तो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने कई सारे रिपीटेड केस लॉस के मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो प्लीज आप अच्छे से प्लेलिस्ट को चेक करिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि सबसे ज्यादा केस लॉस कौन से सब्जेक्ट में आते हैं, तो सबसे ज्यादा केस लॉस पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा केस लॉस पूछे जाते हैं, इसलिए आप स्टार्ट करोगे अपनी जो आपकी जो पढ़ाई है वो आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आप उठाओगे कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आएगा आपका आईपीसी प्लस बीएनएस। आपको पता है आईपीसी में डायरेक्ट सेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो आप आईपीसी को पकड़ोगे पहले, ठीक है। आईपीसी के बाद आप जाओगे सीआरपीसी में। तो आपको ये जो हाई वेटेज वाले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट हो गया आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फैमिली लॉ हो गया। तो मान के चलो ये 5-6 सब्जेक्ट ये जो मैं आपको बता रही हूं, इस पे एटलीस्ट आप खुद को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे पाओ, ठीक है। फिर आता है सीपीसी। तो सीपीसी में भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसकी अपील, रिव्यू, रिवीजन, है ना, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीसी के व्यू से। सीपीसी के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, आप वहां पर देख लेना, ठीक है। तो आपने सिलेबस को देख लिया। सिलेबस में जो हाई वेटेज वाले जो सब्जेक्ट थे जितने भी थे, फैमिली लॉ हो गया, फैमिली लॉ के ऊपर मैं कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। आईपीसी का भी बना चुकी हूं मैं, हाँ, अब बीएनएस, आईपीसी प्लस बीएनएस का वीडियो बना चुकी हूँ, कैसे पढ़े दोनों को एक साथ, तो ये सब आप चेक करते रहना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितने हाई वेटेज वाले जितने भी टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो आपको पहले पिक करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। मार्क्स देखिए, सीपीसी 10 मार्क्स का आता है, तो सीपीसी आप सॉल्व करो डेली, मेक श्योर कि आप डेली एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है। फिर फैमिली लॉ, फैमिली लॉ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना रखी हूँ, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, प्लस प्लीज आप उस वीडियो को चेक करना। फिर पीआईएल, पीआईएल के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैं अभी एआईबी में देखिए 1 महीना रह गया एग्जाम का, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर रोज नए नए टॉपिक पे, मतलब नए नए सब्जेक्ट पे जो भी एआईबी का है जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, उस पे मैं नए नए वीडियोस लेकर आऊं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, पहला जो हमारा पॉइंट था कि आप एआईबी देने जा रहे हो तो आपको एआईबी के बारे में जानना है। दूसरा था सिलेबस के बारे में जानना है, जो हाई वेटेज वाले हैं उसको आप टारगेट करो सबसे पहले, ठीक है। फिर बेयर एक्ट, भाई बेस्ट बुक हमें जब पता ही नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो बेस्ट बेयर एक्ट है कमर्शियल का। बाकी भी है, मैं ये नहीं बोलती कि बाकी ब्रांड्स के बेयर एक्ट खराब है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद उसको नोटिस किया है कि उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट जजमेंट सारे हैं, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट टारगेट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाई वेटेज वाले जितने भी सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। एडवोकेट एक्ट के ऊपर मैंने टॉपिक वीडियो नहीं बनाया, तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट को टारगेट कर लिया। फिर आता है प्रैक्टिस एमसीक्यू या पीवाईक्यू। तो देखिए पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के ऊपर भी एक बुक अवेलेबल है कमर्शियल का, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसमें आपको लास्ट 10 ईयर्स 13 ईयर्स के आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, तो आप उसको सॉल्व करो। नहीं खरीदा तो प्लीज आप किस बात की आप वेट कर रहे हो, है ना, जल्द से जल्द आपको खरीद लेना है वो डायरेक्ट। सॉल्व पेपर्स भी है, वो भी आप परचेज कर सकते हो अगर चाहो तो। एमसीक्यू देखिए आपको हर जगह मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी आप निकाल के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर पे अटेंशन टू द इंडेक्स ऑफ बेयर एक्ट। अब तो आता है जी मेन बात, इंडेक्स ऑफ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट आपने ले लिया, उसके इंडेक्स को पढ़ते रहो, मेक श्योर कि डेली
हर रोज आप एक रीडिंग मारो इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स में देखिए जैसे कि इस तरीके से पढ़ो कि आपको पेपर देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये चीज, ये टॉपिक इस सेक्शन से पूछा गया है, ये जो हेडिंग है ये इस सेक्शन से, इस आर्टिकल से पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 3, तो पार्ट 3 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स। इस तरीके से आपको मतलब कंटेंट जो इंडेक्स होता है बैरेक्ट का, इंडेक्स पे फोकस करो। इंडेक्स आपको इतनी अच्छे से पढ़ लेना है कि हाँ भाई इंडेक्स देखा, समझ में आ गया। हाँ, रेस जुडिकाटा कहाँ है, रेस जुडिकाटा सीपीसी का है, तो सीपीसी के इंडेक्स को पढ़ो। इंडेक्स को एकदम मतलब मेक श्योर कि डेली, अभी एग्जाम में आपके 1 महीने रह गए हैं, ठीक है, तो 10 मिनट ही काफी है। सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इंडेक्स को पढ़ो, हर रोज पढ़ना है लेकिन, ठीक है। चाहे वो सीपीसी का हो, चाहे वो बीएनएस का हो, चाहे वो बीएनएसएस का हो, चाहे वो एविडेंस एक्ट का हो, जो भी हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है उसको बार बार पढ़ो आप। कॉन्स्टिट्यूशन के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसके इंपॉर्टेंट जजमेंट को प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी लेटेस्ट जजमेंट है उसको आप देखो, पढ़ो, केस लॉस को पढ़ो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इंडेक्स पे फोकस करना है, क्योंकि इंडेक्स अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो आप अच्छे से पास नहीं हो पाओगे। और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अभी 1 महीने रह गए एग्जाम के लिए, कई लोग अभी भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, भाई कौन सा अच्छा बुक है हमें तो पता ही नहीं है, दोस्तों से पूछ रहे हैं भाई पीवाईक्यू दो, एमसीक्यू दो। आप पहले इंडेक्स तो चालू करो पढ़ना, इंडेक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इंडेक्स अगर आप पढ़ोगे ना, डायरेक्ट सेशन वाले जो भी सब्जेक्ट है, डायरेक्ट सेशन वाले, मान के चलो सीपीसी डायरेक्ट सेक्शन वाले हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आईपीसी हो गया, बीएनएस हो गया, इसमें क्या पूछेगा, सेक्शन पूछेगा। अब देखो आईपीसी, बीएनएस, कई लोग सोचते हैं कि मैम दोनों आएंगे तो कैसे पढ़े, है ना, तो दोनों आ रहा है तो क्या हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि बीएनएस का जो जन्म है वो आईपीसी से हुआ है, ठीक है। सीआरपीसी, पहले सीआरपीसी आया, बाद में बीएनएसएस आया, तो कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, रात दिन का फर्क इसमें नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। आप पढ़ के देखो, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आना है तो मैं एक लाइव सेशन इसका कंडक्ट करूंगी, आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस और सीआरपीसी और बीएसए और एविडेंस एक्ट। ज्यादा इसमें फर्क नहीं है, ज्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम के लिए। सो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। जल्द से जल्द आप प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम के लिए। हाँ, और जो भी मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में, ये आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, और टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बना रखा है, AIB19 डिस्कशन ग्रुप। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। और मैं इसी चैनल के माध्यम से हर रोज एक नया वीडियो लेकर आऊंगी आप सभी के लिए, जब तक AIB का एग्जाम नहीं हो जाता है। कोशिश यही रहेगी मेरी, ठीक है। और बाकी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।